अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उमारुख आफ्ताब और आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मरिसा इकबाल और इनका ताल्लुक़ है ये अब बोस्निया से है। बोस्निया में पैदा हुई थी, उसके बाद इन्होंने जर्मनी ट्रैवल किया और वहाँ पे इनकी सारी स्टडीज़ और जॉब वगैरह उन्होंने वहाँ की और उसके बाद पाकिस्तान में इनकी शादी हुई और कुछ अरसे से ये इधर ही मौजूद हैं। तो अब हम इनसे बात करते हैं। तो बोस्निया के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। क्या बताओ, उधर मैं पैदा हुई थी, उधर बहन भाई थे, हम उधर रहते थे। बाद में शादी सारे गए इधर उधर, बस ख़त्म हो गया। तो जब आपने जर्मनी जब ट्रैवल किया तो आपका कैसा, मतलब वहाँ पे आपने क्या क्या स्टडीज़ थी आपकी और आपने क्या क्या जॉब की वहाँ पे? उधर किचन की जॉब, पकाने के लिए। अच्छा, ये मेरी जॉब थी। अच्छा। तो उसके बाद जिस तरह हम लास्ट टाइम भी जब हमने आपसे बात की थी तो हमें ये पता लगा था कि आपकी 1979 में शादी हुई थी। हाँ। तो तब भी मुझे इस बात की मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आप और आपके हस्बैंड, आप दोनों मिले कैसे थे? उधर जर्मन से मिल गए, जो हम काम किए एकदम इधर उधर जा रही थी। मुझे पूछती थी ये आपकी शादी हो गई? मैंने कहा था नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो गया। तो मतलब उन्होंने कितनी मज़े की बात है कि उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। ये अंकल से बाद में मैं सवाल करूँगी कि क्या कैसे अप्रोच किया था आपने। तो उसके बाद जब आप दोनों की आप क्या शादी के बाद आप लोग फ़ौरन इधर पाकिस्तान ही आ गए थे? फ़ौरन नहीं, अच्छा। मेरा ख्याल है उधर थोड़ी रह गई थी। हमें बच्चे के साथ, बच्चे दोनों उधर हैं। अच्छा, तो वो दोनों पैदा भी उधर ही हुए थे या जी, पाकिस्तान पैदा में? उधर। अच्छा। दोनों पैदा हुई थी उधर, बड़े हो गए। वो स्कूल जाती थी, अब वो उसके शादी हो गई, अब उसके बच्चे हैं। तो अब आपको जिस तरह ये एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों से इतना दूर रहना, तो आप किस तरह, आप देखें आप अपने हस्बैंड के साथ इधर हैं और आपके बच्चे शादी के बाद भी अब बाहर हैं जिस तरह आपने हमें बताया, तो क्या उनके साथ बातचीत की क्या रूटीन होती है? क्या मतलब कब कब बात होती है? फ़ोन करके बेटी भी करती है, उधर से इधर, इधर हम भी करती है, इधर से उधर, ऐसे होती है। तो किस तरह, मतलब आपको कभी दिल करता है उनके पास जाने का, कि पाकिस्तान से जाने का, उनके पास रहने का? ये तो मुझे पता, मेरा हस्बैंड इधर है, मैं उसके साथ हूँ। उसकी काम है उधर, बच्चे की वो बेटी एक तरफ, बेटा दूसरी तरफ। मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुझे जो बल्कि बताया था, मुझे जो पता लगा था वो ये था कि जर्मन ख़वातीन बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं और अब आपको इनकी बात से अंदाज़ा हो गया कि कितनी ज़्यादा लॉयल्टी है इन लोगों में। तो हम जब एक लास्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे तो आपने अपने लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की थी, जो सारी आपकी एकदम से सारी लाइफ एक तरह स्विच हो गई थी। तो वो क्या, मतलब क्या था वो? एक्सीडेंट था कोई? एक्सीडेंट, बहुत बुरी एक्सीडेंट में पता नहीं कितनी देर में बेहोश थी। मेरा आधा दिमाग नहीं है, इस तरफ दिमाग नहीं है, सिर्फ इसमें। तो उसके बाद आपको उससे पहले मेरा भाई, हाँ, मेरा भाई मर गया इस एक्सीडेंट। ये गाड़ी को चलाया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया एक्सीडेंट, कैसे मर गया, कैसे, मैं कितनी देर बेहोश थी। तो जर्मनी में एक्सीडेंट हुआ था और शादी से पहले या शादी उधर हो गया एक्सीडेंट यूगोस्लावियन में। उधर मैं गई थी, पता नहीं क्या था उधर एक्सीडेंट हो गया। मतलब आपको सारा ब्लर है, सारा एग्जैक्ट ये मतलब नहीं याद आपको? मेरा मियाँ उधर गई थी, वो जो लोग उसको कहा था मैं उधर हूँ, उसको मुझे लेने गई थी उधर। तो अब जिस तरह जब एक मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन जो था एक आ रहा था पहले भी, कि जब पहली दफ़ा आप जब पाकिस्तान आई थी, या बल्कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आने का एक आइडिया कैसे आया ज़हन में? एक तो आपके हस्बैंड की वजह से फॉर श्योर, लेकिन बंदे की अपनी भी प्रेफरेंसेस होती हैं कि मैंने जाना है या नहीं जाना। तो आपके क्या था जहन में कि
आपको कोई मतलब हेजिटेशन नहीं थी कि पाकिस्तान जाएंगे तो आपकी एकदम से पूरी लाइफ बदल जाएगी? नहीं, जो मैं मियाँ को मिल गया मैंने जाना है, ये चीज़ है बस। और मैं वो हस्बैंड के लिए आदमी नहीं था, कोई जगह में नहीं था, सिर्फ ये। तो आपने उससे पहले पाकिस्तान के बारे में कुछ सुना था कि कैसा है और कल्चर कैसा है उसका और वो सारी सिचुएशन? नहीं, कोई उससे पहले नहीं सुना था। नहीं। और सच हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि आपने जिस तरह आपने हमें बताया था कि जी इन्होंने इनकी शादी जो थी वो प्रॉपर एक हमारे जो ट्रेडिशनल हमारा जो शादी का जो लिबास होता है उसमें इनकी शादी हुई थी, तो उसका एक्सपीरियंस हमें बताएंगे कैसा लगा वो सारे कपड़े पहन के? और पहले मैं बताऊँ, उसकी बड़ी बहन उधर आ गया जर्मन में मुझे देखने के लिए। सबसे बड़ी अभी ये मर गया, पता नहीं कितने साल पहले मर गया, अभी ज़िंदा नहीं है ये बड़ी बहन। ये दोनों, ये 3 महीना उसका वीज़ा था जर्मन का। वीज़ा के बाद वो जाना वापस है, पहले ये उसके साथ गई, मैं उधर रह गया। 2-3 दिन के बाद वो टेलीग्राम आ गया, ऊपर लिखा हुआ एकदम आ गया शादी पे, आजो शादी पे। वो एक दोस्त उस बीवी के साथ आता था इधर, मैं उसके साथ उनके साथ इधर आ गई। मतलब आपकी अपनी शादी का आपको ऐसे अचानक से पता लगा था कि आजो शादी पे? हाँ। जैसे किसी और की शादी पे जाना आपने? नहीं। वाह। जो मैं इधर आ गया सब कुछ तैयार था। अच्छा। इधर बाहर शादी के लिए सब कुछ इधर का, मैं ऊपर मुझे वो कपड़े शादी के बनाए, ऊपर तैयार वगैरह किया था सारा। तो आपको सारा आज तक क्लियर याद है? क्लियर, बिल्कुल पता सब कुछ, जैसे कल की बात आपको इस तरह सारा याद? सब कुछ। वाह, ये मेमोरी, लॉयल्टी और मेमोरी भी है शादी के साथ, ख़ास तौर पे जो अपने हस्बैंड से रिलेटेड इनकी जो चीज़ें हैं उनको सब याद है। तो आज को माशाल्लाह हमारे जो इधर के कपल्स हैं वो तो भूलने की कोशिश करते हैं। 1979 शादी हो गई, 1979, 6 अप्रैल 1979। 6 अप्रैल 1979। तो अब मुझे ये बताएं कि जब आप जब पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी उस टाइम में उस वक्त के पाकिस्तान में और आज जो दौर चल रहा है आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है? नहीं, कोई नहीं। अब मुझे सब फैमिली को सब कुछ पता, इधर सामने लोगों को पता, ये सारे मेरे साथ थी। ये सिर्फ मैं उर्दू नहीं बोलती थी उस वक़्त, ऐसा ऐसा मुझे इधर आ गई थी। तो उर्दू से बल्कि मुझे एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि उर्दू आपने फिर किस तरह, कितना टाइम लगा सीखने में? ऐसे मतलब कन्वर्सेशन करके ही सारी सीखी है उर्दू? हाँ, ऐसे लिखना नहीं, सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनना बस, और कुछ नहीं। हाँ, वैसे वो कितनी मतलब बंदा एक कन्वर्सेशन से पूरी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्रॉपर बातचीत हो रही है इधर, तो ये बड़ी बड़ी मतलब सरप्राइजिंग किस्म की बात है। पता नहीं मेरी बात ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसे मैं बात करूँ नहीं आपके साथ? बिल्कुल क्लियर आपका एक्सेंट है। मैं सब हमारे व्यूअर्स को भी ये सारा कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी होगी क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो अब जिस तरह हमें ये मुझे लगता है कि बहुत, मेरे ख़्याल में जो इस तरह के बहुत कम चैनल्स हैं जो हमारे लोकल मतलब पाकिस्तान में जो बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं उनके इस तरह के बैठ के उनसे बातचीत करते हैं। तो आपके साथ बैठ के हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपको भी थैंक यू, बहुत इतनी दूर से इधर आ गया सिर्फ बात के लिए। हम आपसे बात करने के लिए आए थे क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी तो पता लगा कि बाहर से जो लोग आते हैं उनका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है। तो अच्छा ख्याल है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारे अपने लोकल लोगों का तो इतना अच्छा ख्याल नहीं है। ये तो इतना नहीं अच्छा, कैसे वो लोगों को बाहर के लोग अच्छा है, मतलब आपको अच्छा लगता है यहाँ रहना? अच्छा है। ठीक है, कंक्लूजन ये निकला कि पाकिस्तान अच्छा है। जी अच्छा है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अपने लोगों को भी पाकिस्तान इससे ये सुन के अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बैठ के बात की। तो बाकी अब हम कोशिश करेंगे कि अंकल से भी थोड़ा सा पूछ लें कि उनके क्या ख्याल आते हैं शादी के सारे बारे में, और वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बताएं। ये कैमरा साथ ही बैठे हैं अंकल लेकिन
हम इंटरव्यू थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ आके बैठ गई है। तो अंकल, सबसे पहले तो मुझे आपकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो ये बुक्स का शौक़ है। हाँ जी। तो ये मैं ज़रा जानना चाह रही थी कि ये कैसे डेवलप हुआ? ये बेटे, ये जो किताबों का शौक़ था ये हमें बचपन से ही था। मैं और मेरे छोटे भाई कैसर इकबाल, वो आजकल वर्जीनिया में हैं। तो हम अच्छे स्टूडेंट थे। असल में इसका सारा जो क्रेडिट है वो वालिद साहब को जाता है कि जिन्होंने हमें अदब के साथ और इल्म के साथ, किताबों के साथ जो है ना वो एक लगाव, उन्हीं की वजह से जो है वो पैदा हुआ। तो ये बचपन का शौक़ था। और मैं बड़ी अर्ली एज में चला गया जर्मन अपनी पढ़ाई को मुनक़ती करके, और मुझे ये एक तशनगी थी। मेरा असल में ये मकसद था वहाँ जाने का कि मैं वहाँ जाके पढ़ सकूँगा जर्मन में। लेकिन अंकल, पढ़ाई के अलावा ही मतलब हो गया कुछ, आप तो शादी करके आ गए। कुदरत को कुछ ऐसे ही मंजूर था। तो लेकिन जर्मन कवानीन इतने सख्त हैं कि वो हमें जो वर्किंग वीज़ा मिला वो कन्वर्ट नहीं हो सकता था स्टूडेंट वीज़ा में, यानी मैं पढ़ नहीं सकता था। उसके लिए मुझे दोबारा वापस आके फिर नया प्रोसेस शुरू करना पड़ता। तो लेकिन बहरहाल मैंने वो पढ़ने का जो अपना था शौक़ वो फिर इसी तरीके से पूरा किया। मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी, जर्मन अदब जो है वो पढ़ा, और उर्दू अदब के साथ तो बहुत शुरू से जो लगाव था वो हमेशा जो है वो रहा। तो मैंने इनको भी बुक्स वगैरह, आपको भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ते देखा है अक्सर। तो आप दोनों का जो लिटरेचर के साथ जो कनेक्शन है वो क्या वो मेजर था जो आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड फील किया था? नहीं, शुरू में तो जब हमारी मुलाकात हुई तो ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत, जर्मन लैंग्वेज का बहुत मसला था। हम लोग नए नए गए थे, तो इनकी आदत की वजह से कि इनके अंदर एक बड़ी वो मासूमियत थी, और बस ये आपको पता है कि एक दूसरे को ये कशिश जो है वो अट्रैक्शन वो होती है। तो हम एक दूसरे के करीब आ गए, और जहाँ तक शादी का मसला था वो एक काफ़ी पेचीदा और गंभीर मसला था। आपको पता है कि जो मशरिकी रवायात हैं, लेकिन उसमें मेरे भाइयों ने, मेरे वालदा ने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरे वालिद साहब को ज़रा उनको तजस्सुस था कि अक्सर जो है शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, तो उन्होंने इसमें थोड़ी सी वो मुझे शुरू में अपोज किया, लेकिन शुक्र है कि आखिर में वो मान गए, और हमने शादी फिर यहीं पे की अपना। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको अपनी शादी का बताया कि शादी है, आ जाओ। हाँ, वो मरीसा आई, उन्होंने कहा कि आप उसी लिबास में आना जो आपका असल लिबास है। और फिर उन्होंने ये घर वालों को भी कहा कि अब जो वो आ जाएगी तो आपने कोई उसमें नुक्स नहीं निकालना, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के अपना वो एक सेक्रीफाई कर रही है, तो इसलिए अब वो हमारी बच्ची होगी, हमारी बहू होगी, तो आपने उसके साथ बहुत प्यार हो। और फिर यही हुआ। मेरे वालिद साहब इनसे बहुत खुश थे, और मुझे भी, मेरी भी कामयाब ज़िंदगी इनके साथ गुजरी कि एक वफादार बीवी की हैसियत से उन्होंने कंट्रीब्यूशन की। और इन्होंने जब देखा कि मुझे पढ़ाई का शौक़ है तो फिर इन्होंने भी जो है ना वो, अच्छा, मतलब आपकी वजह से इनमें भी बुक्स के लिए अट्रैक्शन और लव इस तरह सारा पैदा हुआ। पहली बुक्स उधर तैयार की है जर्मन में, मुझे याद है। तो आपने जर्मन में लैंग्वेज में भी बुक्स लिखी है? नहीं, मैंने उर्दू में लिखी, लेकिन मैंने लिखनी शुरू की। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि ये दो काम नहीं हो सकते, या तो आप उर्दू के साथ वाबस्ता रहें या फिर जर्मन के साथ रहें। तो कुछ चीज़ों की मैं ट्रांसलेशन में करना चाह रहा था, लेकिन जो हमारे जो अपना आप भी जानते हैं कि जो गौरी साहब हैं, जो हमारे मेरे पब्लिशर भी हैं, उनका ये है कि नैयर साहब आपने आधी किताबें आपने लिखी हैं आपकी, और आधी आपकी वाइफ ने लिखी हैं, क्योंकि इन्होंने वो माहौल जो था वो मुझे, और वो वक्त जो है होता है वो मुझे बहुत इन्होंने प्रोवाइड किया। क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन आप किताब से चिपटे रहे, औरत के कोई और उनकी होती हैं कि उमंग के हम कुछ और करें, लेकिन मैं जब तक लिखता हूँ या मैं पढ़ता हूँ तो फिर ये बीच में मुहल नहीं होती। ठीक है ना, मैं मेरा काम करती थी, मैं कुछ पढ़ती थी, उसको मैंने आप लोगों की मतलब कि ये चीज़ मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी है कि आजकल तो मतलब लोग स्पेस देने को बहुत गलत समझते हैं, तो ये इतनी देर का माशाल्लाह साथ, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और आपके अपने काम के दौरान वो आपको स्पेस देती हैं, और ये सारा ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं इसका बहुत मशहूर हूँ इस मामले में कि यहाँ पे आके इस देखे ना कि ये हमारा जो माहौल है वो अब ऐसा नहीं है, और इस एज में मैं इनको बाहर घुमाऊँ फिराऊँ, या हमारे रवाबत नहीं है इतने लोगों से, तो इसलिए अक्सर
जो है वो गोशा नशीनी में वक्त जो है गुजर रहे हैं। तो ये आपके सामने सारी किताबें वगैरह हैं, तो सारा दिन बस इन्हीं के साथ लगाओ है। कभी कभी आप जैसे कोई लोग आ गए, आप दोस्त आ गए, तो उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमें भी अब हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें भी आप दोनों के साथ कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा है। और अब क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है मुझे, तो थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आप दोनों की माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग और जो कनेक्शन जो यहाँ आगे फील होता है, वो बहुत अरसा हो गया कि मैंने इस तरह के एनवायरनमेंट में इतना मतलब अच्छा लगा है मुझे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और व्यूअर्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द वीडियो टू द एंड एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इस तरह जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।